हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। जैसे इब्रानियों 13:15 में लिखा है, इसलिए स्तुति रूपी वरदान अर्थात उन ओठों का फल जो तुम्हारे मुख से अंगीकार करता है, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करो। प्रभु इस भेंट को हम आपके पास लेकर आते हैं। प्रभु इस भेंट को आप स्वीकार करें राजा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने लोगों को प्रभु अपने आशीष से बरकत से भर दे राजा। प्रभु हम आपको धन्यवाद। आगे का समय प्रभु जी हम आपको पवित्र आत्मा हम आपके हाथ में देते हैं। आपकी अगुवाई और सहायता मदद को मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। आप सभी तैयार हैं? अभी बच्चों का ड्रामा है, हम सब ड्रामा को देखेंगे। आप सभी अपने स्थान पे बैठ जाए और आवाज ना करें, बैठ जाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। यीशु के जन्म की घोषणा। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम का मंगेतर यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसने चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की आज्ञा के अनुसार किया, मरियम को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया
तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा। जाओ, उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वहाँ मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़ेरियों ने आपस में कहा, आओ, हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। गड़ेरिये तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा, किया, और गड़ेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। और जो तारा ज्योतिषियों ने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबानी और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मोना